ओम नमस्कार प्रणाम सुप्रभात। 9 मार्च 2021 घर की योग कक्षा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सत्र को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए, और ओम का उच्चारण करने के लिए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पहले अधिक समय के लिए ओ का उच्चारण और मुंह को बंद करते हुए क्षण भर के लिए म का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। और आइए खड़े हो जाएंगे और यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, फिर आसनों का अभ्यास और अंत में हम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सत्र को विराम देंगे। तो खड़े हो जाएं और अपने स्थान पर जॉगिंग, स्थिर दौड़, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, बॉडी के वेट को कम करने के लिए। वेट, पेट और फैट तीनों को संतुलित करने के लिए ये यौगिक जॉगिंग बहुत उपयोगी। यौगिक जॉगिंग जिसमें जंपिंग एक्सरसाइज का समावेश है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का समावेश है और जिसमें आपके बॉडी के कार्डियो एक्सरसाइज का भी पूरा समावेश है। लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ धीरे, जिनके दर्द है, वेट ज्यादा है, हो नहीं पाता, कोई अन्य परेशानी है, वो इस तरह से धीरे धीरे करें। बाकी लोग तेज तेज करें। युवा जो है और इससे भी तेज कर सकते हैं, और तेज करें। हाथों को अप एंड डाउन करते हुए
दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे। पैरों को हल्का जल देते हुए पहले ऊपर उठाएं। पहले धीरे धीरे कर लीजिए। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हल्का जल देते हुए। लगातार घुटनों को ऊपर उठाते हुए। दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को झुकाइए, बैठिए, खड़े हों। खोल ले दोनों पैरों को, दोनों हाथ सामने। पहले दाईं पैर को मोड़िए, साइड में झुक जाइए, बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। दोनों हाथ कमर पर, दाईं तरफ। वीरासन की स्थिति में बायां पैर, लेफ्ट लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। राइट लेग को मोड़ लीजिए, पूरा स्ट्रेच करें, सामने देखिए। और यही स्ट्रेचिंग लेफ्ट साइड से। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए हाथों को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 1, 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, 6, 7, 8, 11, 12। कमर को गोल घुमाएंगे। अपोजिट साइड में आइए, पैरों को फिर से खोलेंगे। अगली एक्सरसाइज कोणासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए
दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले दाईं तरफ आप बाएं हाथ को बाएं कान के साथ लगा लीजिए, दाएं हाथ को घुटने के पास लाते हुए धीरे 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 नीचे जाने की कोशिश। हाथ को धरती से स्पर्श करें और बायां हाथ कान से स्पर्श करता हुआ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए। आपकी वेस्ट मसल्स, लेग, थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हाथों की मांसपेशियां, इन सभी में खिंचाव आता है, इन सभी को मजबूती प्रदान करता है त्रिकोणासन। बाईं तरफ से 10 सेकेंड एक बार रुकेंगे, फिर हम गति के साथ अभ्यास करेंगे। एक एक बार और श्वास को होल्ड करते हुए और अब थोड़ा गति के साथ रुकें। यही क्रिया दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। अभी हमने एक एक हाथ से किया था, अब दोनों हाथ से पहले दाईं तरफ पैर को स्पर्श करें ऊपर उठते हुए, फिर बाईं तरफ स्पर्श करें। नीचे जाते समय श्वास बाहर, ऊपर जाते समय श्वास अंदर। सामान्य स्थिति। और अभी पैरों में इतना ही अंतर रखते हुए अगली योग क्रिया कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, दायां हाथ ऊपर हाथ की तरफ देखिए, बाईं तरफ से दोनों तरफ से लगातार करेंगे। कम से कम 20 बार करेंगे तो आपके वेट, फैट और मोटापा तीनों चीज पर आपका फर्क आएगा। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ पादहस्तासन की स्थिति में। गति के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ लगातार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। बीस बार कम से कम। और इसके बाद दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ मिला लीजिए। श्वास भरते हुए पूरा हाथों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ।
आपके लंग्स का पूरा एक्सपेंशन, लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी सूक्ष्म योगिक क्रिया। इस स्थिति में अगला अभ्यास, श्वास भरते दोनों हाथों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को पैरों के बीच में पीछे ले जाएं। 3 4 इसके बाद अभ्यास करेंगे जंपिंग जैक्स, जैसे हम पीटी की एक्सरसाइज स्कूल में करते हैं। ट्विस्टिंग, और अगला अभ्यास, आइए लेट जाएंगे भुजंगासन की स्थिति में, पेट के बल लेटते हुए मकरासन का अभ्यास। मकरासन की स्थिति में आराम करने के लिए दोनों हाथों को सिर पर लगा लीजिए, माथा छोटे घुटने पे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। इसके बाद अभ्यास करेंगे भुजंगासन। पहले हथेली पे हथेली रखें, श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, कोहनियों को सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे 10 बार गति के साथ हम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम करेंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे भुजंगासन की दूसरी स्थिति। पैरों को फिर से मिला लीजिए, दोनों हाथ स्कंधों के पास, कोहनियों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
विश्राम। अगला अभ्यास शलभासन। तो शलभासन के लिए दोनों हाथों को जंघों के नीचे ला के रखिए। पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए दाएं पैर को 1, बाएं पैर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से अभ्यास करें। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है शलभासन। 1, 2 नीचे, 3 श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। मकरासन में विश्राम करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। नाभि के आधार पर हाथों पैरों से ऊपर उठाएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए विश्राम। शलभासन की दूसरी स्थिति, दायां हाथ सामने की तरफ, बायां हाथ कमर पर, दाएं हाथ को सिर को और बाएं पैर को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे दूसरे पैर से, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़े, बाएं हाथ में मुट्ठी बंद, नाभि सफर के शरीर को ऊपर उठाएंगे। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं। हथेलियों को ठुड्डी पे लगाएं। क्रम भार एक एक पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। 10-10 बार दोनों पैरों से करें। दोनों पैरों को मिला के रखते हुए विश्राम। बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में लेटें। इसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़े, दोनों हाथों को अभिमुख बनाएं, जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाइए। जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल में परेशानी है, वे गर्दन को इस तरह से नहीं उठाएंगे, गर्दन उनकी नीचे रहेगी,
केवल जंघा का दबाव पेट पर डालें। दूसरे पैर से दोनों पैरों से विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अर्धहलासन। पहले एक एक पैर से एक श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 2 3 श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ विपरीत दिशा में। 1 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। 4 5 कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है मरकट आसन। 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठ जाएं। जिनके पैरों में दर्द है वे लोग कुर्सी पे बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मेरुदंड हमेशा सीधी रहेगी, कमर आपकी सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी आपकी हमेशा सीधी रहेगी। और उसको सीधा रखने के लिए आप ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन, आपका सिर, ये एक रेखा में सीधे रहने चाहिए। ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, किसी भी एक स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों पे ला के रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए आइए सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। जब श्वास बाहर की ओर निकालेंगे तो पेट आपका अंदर की ओर जाएगा। इसी क्रिया को लगातार दोहराते हुए अभ्यास करना है। वायु के घर्षण से श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। थायराइड की परेशानी जिन्हें उन्हें लाभ मिलता है, खराटे जिन्हें आते हैं उन्हें लाभ मिलता है। इसी के साथ बार बार जब पेट अंदर की ओर जाता है तो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, तेपलिहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी का मंथन होता है। इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एक्टिवनेस बढ़ जाती है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की इनकी जो पावर है
वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। सामान्य साधक के रूप में कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। जिन्हें क्रिटिकल डिजीजेज हैं, जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, वे लोग 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का आसन का अभ्यास हमेशा खाली पेट कीजिए। शाम को अभ्यास करना है तो भोजन के 4.5-5 घंटे पश्चात अभ्यास करें। आइए एक प्रार्थना के साथ लगातार अभ्यास करते हैं। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार
विश्राम। कपालभाति के बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रार्थना के साथ लगातार न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ। न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मृत्यु का भय है न मतभेद जाना। न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ। चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमणता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत
ये जगमग अंधेरा, ये उसका, ये इसका, ये तेरा, ये मेरा, ये आना, ये जाना, लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। विश्राम। आइए अगला प्राणायाम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। आपके मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन में आए हुए कुविचारों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है ब्राह्मणी प्राणायाम के अभ्यास से। आइए 5 बार अभ्यास करेंगे। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत, कोई विचार मन में शेष नहीं, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। अपने ध्यान को अपने इष्ट देव में लगाते, अपने प्रभु में ध्यान लगाते हुए मन ही मन प्रार्थना, हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूर्ण कर सकूं, मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जगत के कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। और हे प्रभु, आप स्वयं जगत का कल्याण करें।
दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आँखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। और आइए सबसे अंत में प्रसन्नचित करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए हास्यासन का अभ्यास। सारे दिन की नकारात्मकता को बाहर निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हास्यासन। देखिए कितना उपयोगी है। आप हंसने के साथ साथ अपनी नेगेटिव एनर्जी को तो हटाते ही हैं, साथ में आपके लंग्स का पूरा व्यायाम हो जाता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। खुलकर ठहाका लगा के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, पूरे आनंदमय होते हुए शांति पाठ का अभ्यास करेंगे और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। नमस्कार। आपका आज का दिन मंगलमय बीते, खुशी के साथ बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। ओम।